जैसे विचार वैसा जीवन, यथा भावम तथा भवतु विचार जीवन निर्माता है। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। यदि आपने नकारात्मक सोच बनाई है तो आप नकारात्मक परिस्थितियों वाला जीवन बनाएंगे, और यदि आपने सकारात्मक सोच बनाई है तो आप सकारात्मक परिस्थितियों वाला जीवन बनाएंगे। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जीवन सकारात्मक मोड़ लेता है और आनंदमय होता है। हम जो भी सोच उत्पन्न करेंगे वह सोच वास्तविकता को आकर्षित करेगी। हमारी सोच वास्तविकता बन जाएगी। विचार ही नियति है। आप हमेशा अपने विचारों को देखें क्योंकि वे आपके शब्द बन जाते हैं। हमेशा अपने शब्दों से सावधान रहें क्योंकि वे कार्य बन जाते हैं, और हमेशा अपने कार्यों के प्रति चौकस रहते हैं क्योंकि वे आपकी आदत बन जाते हैं। हमेशा अपनी आदतों पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि वे आपका चरित्र बन जाती हैं, और हमेशा अपने चरित्र को देखें क्योंकि यह आपकी नियति बन जाती है। अंततः आपके विचार ही आपकी नियति बनाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह पता होता है कि एक आदमी जल्दी या बाद में यह खोज लेगा कि वह उसकी आत्मा का मालिक है, उसके जीवन का निदेशक है। एक व्यक्ति को यह सीखना होगा कि वह स्थितियों को आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन वह खुद को आदेश दे सकता है। कि वह दूसरों की इच्छा को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी इच्छा को चुन सकता है और उसमें निपुण हो सकता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आप ना चाहें। विचार और चरित्र। एक व्यक्ति की सोच उसके दिल में होती है। व्यक्ति वास्तव में वही होता है जो वह अपने बारे में सोचता है। एक आदमी का चरित्र उसके सभी विचारों का योग है। सरल भाषा में कहा जाए तो पौधा बीज के बिना नहीं उग सकता है, उसी तरह मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचारों के छिपे हुए बीजों से उत्पन्न होता है और उनके बिना प्रकट नहीं हो सकता है। कर्म विचारों का फूल है और सुख और दुख उसके फल हैं। इसलिए मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है, चाहे वह कड़वा हो या मीठा, वह उसके विचारों की ही देन है। विचार ही हमारा निर्माण करता है। मनुष्य का विचार उसे बनाता है। इसलिए यदि आपके पास नकारात्मक विचार हैं तो ऐसे विचार आपके जीवन में बुरी और बदतर चीज़ें लाएंगे, लेकिन यदि आपके पास अच्छे सकारात्मक विचार हैं तो ऐसे सकारात्मक विचार आनंद और उल्लास लाएंगे। आपके जीवन में खुशी आएगी। परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। हम बाहरी परिस्थिति को नहीं रोक सकते, परंतु हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करती है, पर हम अपने विचारों के संतुलन द्वारा इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शरीर और स्वास्थ्य पर विचारों का प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। हमारा शरीर हमारे मन की क्रियाओं का पालन करता है, चाहे वे जानबूझकर चुनी गई हों या स्वचालित रूप से व्यक्त की गई हों। विचार अपना प्रभाव स्वयं उत्पन्न करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन और स्वच्छ जीवन होता है। जो लोग डर के रोग से चिंतित होते हैं, अक्सर डर उन्हें घेर ही लेता है। मुरझाया हुआ चेहरा कोई फैशन नहीं है, ये तो हमारे विचारों का परावर्तन होता है। विचार और उद्देश्य। संदेह और भय ज्ञान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जो लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, इन्हें कभी नहीं रोकते हैं, वे जीवन के हर कदम पर उनका सामना करते हैं। अर्थात जब भी हमारे मन में कोई संदेह या भय हो तो उसका यथोचित इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटा सा जख्म धीरे धीरे बड़ी बीमारी बन जाता है। उपलब्धि एवं विचार। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है या सब कुछ प्राप्त करने में विफल रहता है, यह मात्र उसके विचारों का ही परिणाम है। आपने वाक्यांश सुना होगा कि यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। इसी तरह लोग सफल होते हैं या असफल होते हैं, यह उनके अपने विचारों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति कम हासिल करता है वह कम बलिदान करता है, और जिसने बहुत कुछ हासिल किया है वह बहुत त्याग करता है। दर्शन और आदर्श। इच्छाएं पूर्ति करने के लिए होती है और आकांक्षाएं प्राप्त करने के लिए। सपने देखो, बड़े सपने देखो, क्योंकि बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है, और प्रबल सोच अपने आप ही क्रियाओं, एक्शंस में बदल जाएगी। आपकी ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिज़ायर, और आपके सपने वास्तविकताओं के बीज हैं। आप अपनी नियंत्रित ज्वलंत इच्छा से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। शांति एवं विचार चरित्र का सबसे सुंदर और सबसे असाधारण संतुलन शांति है, और शांति संस्कृति का अंतिम पाठ है। मन की शांति ज्ञान के सुंदर गहनों में से एक है।
अपने विचारों का उपयोग आंतरिक शांति के लिए कीजिए, क्योंकि अंततः विचार ही वस्तु है।